हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। बेटा आज हम लोग नया टॉपिक समझेंगे रिटायरमेंट से रिलेटेड, और वो टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आफ्टर रिटायरमेंट। जो पार्टनर रिटायर कर गया उसके जाने के बाद जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल में एडजस्टमेंट किया जाता है। अब ये एडजस्टमेंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमेशा होता है। एडजस्टमेंट किस रेशियो में करते हैं? हमेशा इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रिटायरमेंट के बाद या तो नया जो फर्म कॉन्स्टिट्यूट होके आया है उसका कैपिटल फिक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है। न्यू कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड। ठीक है ना? डिसाइड कर लेंगे पार्टनर्स कि रिटायरमेंट के बाद फर्म का कितना कैपिटल होना चाहिए। सपोज कीजिए यहां पे हम ले लेते हैं न्यू कैपिटल इज इक्वल टू ₹5 लाख। रिटायरमेंट के बाद फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख न्यू टोटल कैपिटल। 3 पार्टनर्स थे ए बी सी। सपोज कीजिए सी रिटायर कर गया। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन हो गए? ए एंड बी। अब ए और बी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया है 3:2। ठीक है ना? तो न्यू कैपिटल ये जो 5 लाख लाया गया है किस रेशियो में रखना होगा? 3:2 के रेशियो में। तो एज न्यू कैपिटल विल बी 5 लाख का 3/5, है ना? यानी कि ₹3 लाख। और बी का नया कैपिटल सब अज्यूम करके ले रहे हैं फिगर इज इक्वल टू ₹2 लाख। 5 लाख का 2/5। तो ये नया कैपिटल होना चाहिए। सपोज कीजिए क्लोजिंग एग्जिस्टिंग कैपिटल्स है। ए का था 2,50,000 और बी का था ₹2,40,000। ए का कितना होना चाहिए? 3 लाख है। अभी कितना? 2.5 लाख, 50,000 लाएगा। और बी का होना चाहिए 2 लाख। अभी उसका बिजनेस में है 2,40,000। ये 40,000 विड्रॉ कर लेगा। तो एडिशनल कैपिटल टू बी ब्रॉट बाय ए इज इक्वल टू ₹3 लाख minus 2,50,000 is equal to ₹50,000। ये लाएगा। और विड्रॉल बाय बी is equal to ₹2,40,000 minus 2 लाख, तो 40,000 बी विड्रॉ कर लेगा और 50,000 ए लाएगा। अंडरस्टूड ना? दूसरा ऑप्शन है बेटा द कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग partners
adjusted in the new ratio। जो पहले से आपका कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद उसी को फिर से एडजस्ट करके नया रेशियो में कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना होना चाहिए। ये नहीं फिक्स किया जाता है कि न्यू फर्म का कैपिटल कितना होगा। सपोज कीजिए आफ्टर एडजस्टमेंट्स कैपिटल्स है एक्स का, लेट्स टेक इट एज ₹3,75,000 और वाई का है ₹2,25,000। क्वेश्चन बोल दिया द कैपिटल्स शुड बी adjusted in the new ratio 3:2। अंडरस्टूड द? इसका 125 कर दे रहे हैं बेटा। वाई का कैपिटल 1,25,000 रख रहे हैं और इसका 3,75,000। अब हमारा यहाँ पे जो कैपिटल है इसको किस रेशियो में एडजस्ट कर देना है? 3:2 के रेशियो में। टोटल हमारा यहाँ दोनों को जोड़ करके आ रहा है 5 लाख। दोनों पार्टनर का जो क्लोजिंग कैपिटल मतलब जो बैलेंस सीडी आया है सारा एडजस्टमेंट्स करने के बाद वो 5 लाख रुपए आया है। ये 5 लाख रुपया ही हमारा कैपिटल है फर्म का। तो रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ एक्स 5 लाख का 3/5 3 लाख होना चाहिए। है कितना अभी? 3,75,000 एग्जिस्टिंग कैपिटल है। $3,75,000 एक्स्ट्रा है ना, ये 75,000 सरप्लस कैपिटल है, एक्स विड्रॉ कर लेगा तो एक्सेस कैपिटल 75,000 to be withdrawn। X will withdraw ₹75,000। Y का कैपिटल कितना होना चाहिए बेटा? 5 लाख का 2/5 यानी कि 2 लाख रुपया। और है अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल 1,25,000। तो ये लाएगा 75,000 रुपया एडिशनल कैपिटल। टू बी ब्रॉट बाई वाई। 75,000 ये लाएगा और ये 75,000 विड्रॉ कर लेगा। जिसका ज्यादा है वो पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल लेगा और जिसका कम है वो और फर्दर कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? इसको अगर नोट करना है नोट कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी सिचुएशन हो जर्नल एंट्री विल रिमेन दी सेम। जर्नल एंट्रीज कैश लाएगा तो एंट्री होगी
कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर ला रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। नरेशन, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय जो भी लाएगा वो पार्टनर। सपोज कीजिए यहाँ ये कितना ला रहा है, वाई 75,000, तो यहाँ हम लिख देंगे 75,000 क्रेडिट में भी और डेबिट में भी, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। पार्टनर कौन है ये, यहाँ पे पार्टनर वाई है तो वाई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। विड्रॉ कौन कर रहा है, एक्स, तो ठीक उल्टा हो जाएगा एंट्री। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना विड्रॉ किया है, इस केस में तो 75,000 ही विड्रॉ किया था और विड्रॉ किया है एक्स टू कैश या बैंक अकाउंट 75,000। ये पार्टनर एक्स का कैपिटल है, एक्स इज कैपिटल withdrawn by write the name of the partner। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है और जर्नल एंट्री है। कभी पार्टनर्स के कैपिटल को कैश या बैंक से ना एडजस्ट करके उनके करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। तो उस केस में कैश या बैंक के जगह पे उस पार्टनर के करंट अकाउंट को ही लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ करंट अकाउंट से एडजस्ट करना रहता, तो इस केस में क्या होगा बेटा, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नाम डेबिट में और क्रेडिट में सेम पार्टनर का रहेगा। इस केस में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट। नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। सिंपल सा। होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बेटा अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।